हाय एवरीवन। तो आज मार्केट देख लेते हैं कि कहाँ पे कामकाज कर सकता है। आज जैसे कि आपको पता है कि बैंक निफ्टी में हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि आज मंगलवार है, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो देखिए आज मार्केट क्या कर रहा है। ये फिर निफ्टी का मैंने ऑप्शन लगाया हुआ है, ये फिर निफ्टी का इंडेक्स है। तो मार्केट क्या कर रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे तक फॉल कर रहा है, निफ्टी भी ऊपर से नीचे तक फॉल कर रहा है, और फिर निफ्टी देखो यहाँ पे होल्ड करके दिखा रहा है। जबकि आज का सिनेरियो क्या होगा, अगर हम कल की बात करें तो मार्केट ऊपर से गैप अप खुला और ऊपर ही जाता जा रहा था, लेकिन और लोग पुट की साइड के ट्रेड देख रहे थे, पुट की साइड के ट्रेड देख रहे थे और मार्केट उनका ऐसा हिट करता जा रहा था। लेकिन आज का सिनेरियो क्या है कि आज मार्केट नीचे गिरा तो नीचे ही गिरता जाएगा। जैसे ये आज एक छोटी सी भी रिट्रेसमेंट नहीं दिखाएगा, तो जैसे कि मार्केट ये गिरता जा रहा है, आज थोड़े से रिट्रेसमेंट दिखाएगा फिर एकदम से नीचे आएगा। आज का सिनेरियो यही बन रहा है कि आज मार्केट नीचे ही जाता जाएगा और अब साइड का आज ट्रेड बिल्कुल भी मत करना। इसी साइड में हम आज बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो हम एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि हमें बातों ही बातों में हमारे हाथ से ट्रेड भी निकल गई और हम यहाँ पे लेते हैं और अब हम एंटर करते हैं मार्केट में तो हमारा एसएल काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखो कितना बड़ा एसएल आ रहा है, यहाँ पे 13 पॉइंट का एसएल आ रहा है। तो और हम इसमें बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, लगभग 500-600 क्वांटिटी हम इसमें ट्रेड करते हैं, 640 के आसपास। तो अगर 640 अगर 13 को हम करें तो लगभग हमारा तो 6-7 हज़ार रुपये का हमें लॉस दिखाता है। और देखो जैसे कि बता रहा था कि आज मार्केट नीचे गिरा था, नीचे ही गिरता जाएगा। अगर छोटा हाई रिट्रेसमेंट ले सकता है तो हमारे इस लेवल पे आके ले सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है। इस लेवल पे यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है अगर यहाँ से मार्केट को, और अगर यहाँ से नीचे चला गया फिर तो मार्केट नीचे ही जाता जाएगा, फिर तो मैं इस ट्रेड में एंटर कर लूँगा और हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे। इसमें हमें जो मिल रहा है, इसमें हम 13 पॉइंट का हम एसएल रखेंगे और हमें 31 पॉइंट का टारगेट लेना है। लेकिन देखो जैसे मैंने बोला था कि हमारे इस लेवल से ही ऊपर जा सकता है, तो मैं थोड़ा वेट करूँगा। अगर इस लेवल को ये रिस्पेक्ट करता है तो हम एक कॉल साइड में जा सकते हैं। अभी तो हम पुट की साइड का व्यू बना के बैठे हुए हैं और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी देखो एक कंसोलिडेट फेस में फंसा हुआ है, ना ही ज़्यादा ऊपर ना ही ज़्यादा नीचे, और बैंक निफ्टी अच्छा फॉल दिखा रहा है नीचे की तरफ को। और ड्राइंग को हम हटा देते हैं। तो देखिए मार्केट के अगर सेंटीमेंट को समझोगे, क्योंकि ऊपर कोई एसएल है नहीं, तो हम क्या करेंगे ऊपर की ट्रेड बना के। और अच्छा कल अच्छा मूव दिखाया है ऊपर की तरफ को मार्केट ने, तो मार्केट सेम चार्ट को कम चांस होता है कि सेम चार्ट को रिपीट करे। और आज जैसे मार्केट नीचे जा रहा है तो ऊपर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आज ऊपर की कोई ट्रेड ले, आज नीचे की कोई ट्रेड ले, क्योंकि कल मार्केट ने इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया तो उन्हें लगेगा कि आज भी वो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं करता है। तो हम एक सोच रहे कि यहाँ पे एक ट्रेड बना ले पुट साइड में। तो मैं एक ट्रेड में एंटर करने के लिए रेडी हूँ। तो हमारा एसएल भी हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड बनाई है 640 पॉइंट में, जो कि मैं लैपटॉप से अपने फ़ोन से ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। इस टारगेट को अगर निकालता है नीचे की तरफ को तो हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि हमने जो 31 का टारगेट रखा है उसको हम लेके ही निकलेंगे। अगर हमें थोड़ा बहुत भी मिल गया और हमें लगा चार्ट में कि रिवर्सल हो सकता है ऊपर की साइड को, तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें ने ये बना दिया तो हम इसको टारगेट को लेंगे वरना स्टॉप लॉस लेंगे। जो चार्ट बोल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हो सकता है कि हम 31 की जगह इसको थोड़ा ऊपर भी एक्सटेंड कर दे, उसको टारगेट को थोड़ा बड़ा भी कर दे, तो वो चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। वैसे तो अभी आई थिंक जिस तरह से कल टारगेट मिल गया था आज इस तरह का टारगेट ना मिले, क्योंकि कल तो बहुत ही जल्दी हमें टारगेट मिल गया था और हम एग्जिट भी हो गए थे।
तो देखते आज कैसे सिनेरियो बन रहा है। और क्योंकि आप देखो ना कि ऊपर कोई स्टॉप लॉस है नहीं मार्केट, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये देखो इसको रिजेक्ट करके आया है। और यहाँ पे अगर एम पैटर्न आप जानते हो, अगर आपने पैटर्न पढ़ा है तो यहाँ पे एक पैटर्न बना के ये काफ़ी नीचे तक भी आ सकता है। ये देखिए यहाँ पे यहाँ से एक एम पैटर्न बना के काफ़ी नीचे तक भी आ सकता है। इस तरह से यहाँ से करके यहाँ तक आ जाए, यहाँ आ सकता है। क्योंकि ये गैप आप देख रहे हो ये खाली है गैप, और मार्केट कोई भी गैप अपना पेंडिंग नहीं छोड़ता। तो ये गैप बच रहा है तो कभी ना कभी मार्केट इसको पूरा करने आएगा, हो सकता आज भी आ जाए। तो देखते हैं, अभी तो हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट लॉस पे हमें चला हुआ है। तो देखो इसको रीटेस्ट करके नीचे आ सकता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पे ट्रेड मार देते हैं, और ट्रेड मारने के बाद जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर को जाता है तो यहाँ पे उनको लॉस दिखने लगता है। तो मेरा मानना है कि जो भी कोई ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो तो उस पर थोड़ा वेट करें, जब मार्केट रीटेस्ट करके फिर नीचे आए तब उनको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। और हमें यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, लगभग 1200-1500 रुपये का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चला हुआ है। तो देखते हैं कि 5-6 हज़ार रुपये हमें यहाँ पे मिल जाए, लगभग 10 पॉइंट में मिल जाए तो मैं यहाँ पे एसएल रख दूँगा 10 पॉइंट का, और बाकी ऊपर कितना भी मिल जाए तो हम उसको लेंगे। तो अभी तो हमारा ट्रेड चल ही रहा है, देखो चलने देते हैं। और कुछ टाइम इन्होंने यहाँ पे बिताया, या कि क्योंकि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम यहाँ पे वेट नहीं कर सकते ज़्यादा। तो अभी तो हमें 3 पॉइंट मिल रही है, ये देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट 3.5 पॉइंट मिल रही है। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस पे ध्यान में दीजिए, सिर्फ पॉइंट का आपको बाइंग प्राइस जब कम अपना पता होना चाहिए कि इतने पे हमने बाइंग किया, इतने पॉइंट देखे। अगर प्रॉफिट लॉस देखने जाओगे तो आपको एकदम से लॉस एकदम से प्रॉफिट ऐसे दिखने लगेगा। तो देखते हैं, अभी तो 2500-3000 के आसपास हमारा प्रॉफिट चला हुआ है। तो देखिए वेट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप एकदम से एंटर करोगे ट्रेड में, एकदम से निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे कल हम 60 से 65 पॉइंट लेके निकल गए, लेकिन हमें पता चला कि हमें 200 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, रिग्रेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपना टारगेट मिल गया था, रोज़ रोज़ ऐसा मूव नहीं मिलता है। तो अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे जाना चाहेगा तो मैं एक बार टारगेट सेट करके देख लेता हूँ कि कहाँ तक मार्केट नीचे तक जा सकता है। तो 3 मिनट पे हम एक बार टारगेट सेट कर देते कि कहाँ तक मार्केट नीचे तक जा सकता है। सॉरी, ये परफेक्ट। तो हमारा लास्ट टारगेट यही रहेगा कि इस टारगेट तक तो मार्केट को आना ही चाहिए। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो बहुत ही तेज़ी का मोमेंटम होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ओपन भी हुआ था तो कोस्ट टू कोस्ट आ गया है। तो हो सकता है कि एक ये जितने भी ये लेवल दिख रहे हैं आपको, ये रिवर्सल पॉइंट है। यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है या इसी के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है। तो देखते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। मुझे तो अब डाउन साइड का ही फॉल दिख रहा है, और आज डाउन ही जाता जाएगा। और कुछ लोग बैठे होंगे कि कब ये रिवर्स करे, कब मैं एक ट्रेड लूँ। तो देखो मॉर्निंग में जो मूवमेंट मिल जाता है वो बाद में नहीं मिलता है, तो हमें मूवमेंट को ही ट्रेड करना होता है। ऑप्शन बायर है तो हमें 9 से 10 पॉइंट, हमें 6-7 हज़ार रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा, और अभी भी हो रहा है। तो 64 से 6500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एसएल डाल देता हूँ अपने फ़ोन में, मैं एसएल डाल के रख देता हूँ। तो देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको नॉलेज लगती है कि नॉलेज अच्छी है। और देखो सिंपल सा सेटअप है मेरा, ऐसा नहीं है कि ये कैंडल ऐसा बना अब ऐसा होगा, ये कैंडल ऐसा बना अब ऐसे होगा, वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। ना मैं कोई इंडिकेटर यूज करता हूँ। सिंपल प्राइस एक्शन को अगर आप पढ़ना सीख गए, कॉल टिप के चक्कर में आप मत रहिए, क्योंकि आपकी कॉल टिप से किसी का भला नहीं होना। क्योंकि कुछ टाइम के लिए आप प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन आपको तो पूरी ज़िंदगी यहाँ पे काम करना है। अगर इस माइंड सेट से आए हो तो आपको सीखना पड़ेगा। 2 से 3 साल मुझे लगता है कि
मार्केट सीखने के लिए तो 6 महीने भी काफ़ी है, 8 महीने, 1 साल भी काफ़ी है, लेकिन उस तरह का माइंड सेट बनाने के लिए उसमें टाइम लगता है। और ये सारा माइंड सेट का ही गेम है। अगर ये नीचे आ रहा है तो आपको लगेगा 6,000 से आपको 3500 का प्रॉफिट दिख रहा है तो लगेगा कि अरे मैंने क्या खो दिया, क्या कर दिया। अगर ऐसे रिग्रेट करोगे तो आप बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। जैसे कि अब ये मार्केट आ रहा है, नीचे रिटेस्ट करेगा, फिर एकदम से नीचे फॉल करेगा और फॉल करके ये जो मैंने ये टारगेट सेट किया है यहाँ तक आ सकता है। ये वाला ये है 20,350 के आसपास, 46 के आसपास अगर आएगा तो हम फिर एग्जिट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। काम तो हमारा अभी भी हो गया, लेकिन बस ये कि अगर थोड़ा और मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट मुझे लग रहा है कि और नीचे तक जा सकता है, तो देखते हैं। और बाकी अगर 10 पॉइंट मिलते हैं तो मैं फिर से अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूँगा और सेटअप बंद करके फिर एक नई अपॉर्चुनिटी देखूँगा। और हम दिन में 1 से 2 ही ट्रेड करते हैं। अगर ज़्यादा ट्रेड करोगे तो आपको ललचाएगा मार्केट, और मार्केट को पता है आपने कमा लिया है, फिर आप इसमें दे के जाओगे उल्टा मार्केट को। ठीक है, तो हम कोस्ट टू कोस्ट एसएल हमने रखा हुआ है, तो अगर हमारा एसएल भी हिट हो जाए तो हम सेटअप को बंद कर देंगे, फिर कुछ और काम करेंगे। सारा खेल एसएल का ही है। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा इनको परेशान करने के लिए जा रहा है, और मैं अगर दिखाऊं कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है और कहाँ से रिवर्स कर सकता है, तो सिंपल लॉजिक है। अगर आपने मार्केट का व्यू पहचानना सीख लिया तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। कि स्टार्टिंग डेज में मुझे भी ऐसा लगता था कि जैसे कोई रिटेलर सोच रहा है कि मार्केट कब ऊपर जाए, कब ऊपर जाए, तो अगर मार्केट जा सकता है तो जो ये मैंने लाइन लगाई हुई है, जो लेवल बनाया हुआ है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, फिर यहाँ से फिर अच्छा फॉल कर सकता है। तो देखिए अभी यहाँ पे हम फिर से ऊपर जाने लगा, तो मार्केट ऐसे ही करता रहता है। तो हमें अपने बस सेटअप पे बिलीव करना है, अपने प्राइस एक्शन पे बिलीव करना है। चाहे कोई कुछ ही बोलता रहे कि न्यूज़ ये है, ठीक है, न्यूज़ का इम्पैक्ट बढ़ता है, लेकिन अपना सेटअप भी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर 10 पॉइंट मिलते हैं तो चलो, इतने बड़े टारगेट मैं क्या करूँगा, इसको यहीं पे सेट कर देता हूँ। ये आपको 14 पॉइंट का मिला हुआ है, तो 1:1 का हमें मिल जाए तो हमारे लिए काफ़ी है। तो 6,000 रुपये हमारा लॉस होगा, या अब लॉस तो मैं लेके नहीं जाऊँगा, कोस्ट टू कोस्ट स्पेशल रख दिया है मैंने, तो लॉस लेने का तब कोई मतलब नहीं बनता, वरना आप ऐसे ही लॉस करते रहोगे। तो देखिए मैंने बोला था कि यहाँ पे रीटेस्ट करके ये फिर वापस आएगा, तो प्राइस एक्शन को पहचानना सीखिए, इसी से आपको पैसा मिलेगा, इसी से आप अच्छा पैसा बनाओगे। देखियो यहाँ पे फिर से ही ऊपर जाने लगा, तो देखते हैं आज कहाँ तक ट्रेड होता है हमारा, कैसे करते हैं। मतलब शेयर मार्केट से 40-50 पॉइंट निकालना, 4 से 5 हज़ार रुपये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपकी मेहनत 1 से 2 साल की है और आपने अच्छे से सीखा है। क्योंकि लॉस सभी करते हैं, अगर लॉस से आपने सीखा नहीं है तो वो लॉस वेस्ट है। अगर लॉस करते हैं तो लॉस अच्छा है, अगर आपने उससे कुछ सीखा है तो आप सीखने पे ध्यान दीजिए। लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस को एक्सेप्ट कीजिए और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि हमारा लॉस हुआ क्यों है। अगर इस तरह से, इस माइंड सेट से आप अपना लॉस और ये कवर करोगे तो आप एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, बहुत ही कम टाइम में और लंबे टाइम के लिए। और मार्केट रोज़ कुछ ना कुछ सिखाता है, और सीखने पे फोकस कीजिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए। मैंने भी काफ़ी टाइम दिया है मार्केट को, बहुत ही, एक ट्रेडर होता है ना कि एक ट्रेडर के पीछे एक दुख भरी कहानी होती है, तो वो सभी की होती है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उसको दुख ही नहीं हुआ, या मतलब उसको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अब 10 पॉइंट का मैं ऐसा लगाता हूँ कि 10 पॉइंट तो मुझे लेके जाने हैं यहाँ से, और 10 पॉइंट अब मुझे मिल रही है, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट। देख रहे हो कि मोमेंटम की कैसे करता है मार्केट। देखो 13 पॉइंट, कितना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। और मार्केट अगर यहाँ से आ गया, इस लेवल का मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर हमारा इस लेवल को टच कर जाए तो मार्केट से हम एग्जिट कर जाएंगे। देखो फिर से यहाँ रिवर्स करने लगा, लेकिन अब 10 पॉइंट तो मुझे यहाँ से लेके ही जाने हैं, 11 पॉइंट, और 10 पॉइंट पे हमारा एसएल रखा हुआ है। अगर 10 पॉइंट पे आता है 11.5 सॉरी, तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे 12 पॉइंट। तो देखो कितना सिंपल सेटअप है। और कुछ लोग कैंडल को ढूंढते रहेंगे कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया, ये शूटिंग स्टार नहीं है, उसके जैसे दिखने वाला एक कैंडल है, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा मिला, तो हमने 10 पॉइंट पे अपना टारगेट लगा के सेट किया हुआ है। तो हमारा जैसे ही इस पॉइंट तक आएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। और देखो कितना अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो प्राइस एक्शन को सीखो, समझो और ट्रेड करो। ठीक है, तो अब मैंने 12 पॉइंट पे अपना एसएल रख दिया है।
10 से हम 12 पॉइंट पे हम स्विच कर देते हैं अपने एसएल को और 16 पॉइंट मिल रहे हैं। अब मैं 14 पॉइंट पे एसएल रख रहा हूँ, तो देखते हैं कि हमें मिलता है कि 14 पॉइंट पे आते हैं हमारा ऐसा। ओके, और ये हमारा आज का कंप्लीट हो गया कि 14 पॉइंट हम लेके गए। तो देखते रहिए, समझते रहिए और प्रॉफिट लॉस पे इतना ध्यान मत दीजिए। मैं ये सब आपको इसलिए दिखाता हूँ। अब कुछ टाइम बाद मैं अपना प्रॉफिट लॉस भी मैं दिखाने लगूंगा। यहाँ पे एक विंडो सेट कर दूंगा जिसमें कि आपको प्रॉफिट लॉस दिखता रहेगा, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप प्रॉफिट लॉस पे ज़्यादा ध्यान दोगे। आप ये नहीं सीखोगे कि ये किस तरह से हमने ट्रेड बनाया और किस तरह से ये मार्केट नीचे आया, क्या इसका लॉजिक था। आप ये नहीं सीखोगे क्योंकि उसे देखते रहोगे, क्योंकि सभी का है, ट्रेडर को प्रॉफिट अच्छा लगता है। और मुझे भी, अब मैं अगर किसी के यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको प्रॉफिट को देखने से मेरा कोई भला नहीं होना। बस इसके लॉजिक को समझो कि क्यों इन्होंने यहाँ पे ट्रेड बनाया और कैसे क्यों इतना ये रिट्रेसमेंट आया फिर भी यहाँ से नहीं निकले, क्योंकि क्यों